आज का गीत है फिल्म अनपढ़ से, जो 1962 में बनी थी। इसके गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान। घर, चूल्हा और धन के साथ साथ गहरे भावनात्मक घावों के विनाशकारी नुकसान के बावजूद इन संवेदनशील कवियों ने मानव अच्छाई में विश्वास बनाए रखा और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरक गीत लिखे। कि हम संगीतकार की बात करते हैं, लेकिन संगीतकार अकेला कुछ नहीं है ना। उसके साथ कितने सारे साजिंदे होते हैं, कितने सारे वाद्य होते हैं, उनका तो कभी कोई नाम ही नहीं जानता। आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। प्रोग्राम की संकल्पना का आधार है डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस गीत की जिसके गर्भ में छिपा हुआ है अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। पिछली बार हमने फिल्म तुलसीदास के गीत हे महादेव मेरी लाज रहे उसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। गीतकार थे गोपाल सिंह नेपाली। गीतों के बोल को लिखने के लिए गीतकारों को न केवल विभिन्न प्रकार की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि उन्हें निर्देशक द्वारा कल्पना किए गए चरित्र और दृश्य की मांगों के अनुरूप शब्दों को 3 मिनट के गीत में संकलित करने की भी आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, हमारे कुछ बेहतरीन प्रेम गीत कवियों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने विभाजन की सांप्रदायिक हिंसा में दर्द और दरिद्रता दोनों का सामना किया था। घर, चूल्हा और धन के साथ साथ गहरे भावनात्मक घावों के विनाशकारी नुकसान के बावजूद इन संवेदनशील कवियों ने मानव अच्छाई में विश्वास बनाए रखा और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरक गीत लिखे। ऐसे गीतकारों की श्रेणी में एक नाम ऐसा है जिसके लिखे गीत आज मील का पत्थर बन चुके हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ गीतकार राजा मेहंदी अली खान की। उनका जन्म 23 सितंबर 1915 को पंजाब के गुजरावाला जिले के वजीराबाद के पास करमाबाद गांव में हुआ था। मेहंदी अली खान ने 4 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां हुबिया खानम ने उन्हें शिक्षित किया। उनकी बुनियादी शिक्षा इस्लामिया कॉलेज लाहौर में पूरी हुई। जैसे जैसे वे बड़े हुए, मेहंदी अली खान ने लाहौर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका फूल और तहजीब निस्वान के संपादकीय कर्मचारियों में काम करना शुरू कर दिया। 1942 में वे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में बतौर राइटर शामिल हुए और यहीं उनकी मुलाकात प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो से हुई। हिंदी फिल्म उद्योग में सक्रिय मंटो ने फिल्म अभिनेता अशोक कुमार से मेहंदी अली खान को फिल्मों में किसी भी तरह का काम देने के लिए कहा। जल्दी ही उन्हें 8 दिन नाम की एक फिल्म मिली जिसमें उन्होंने न केवल संवाद लिखे बल्कि अभिनय भी किया। सन 1947 में फिल्मिस्तान स्टूडियो के भागीदारों में से एक शशधर मुखर्जी ने मेहंदी अली खान को अपनी फिल्म 2 भाई के लिए गीत लिखने का मौका दिया। फिल्म के गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया और याद करोगे तुरंत हिट हो गए। उन्होंने सचिन देव बर्मन, इकबाल कुरैशी, बाबुल, एस मोहिंदर, सी रामचंद्र, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रोनू मुखर्जी सहित संगीतकारों के साथ काम किया। संगीतकार दत्ता नायक ने उनके लिखे गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को संगीतबद्ध किया था। इसी तरह ओपी नेयर ने उनके लिखे गीत मैं प्यार कर आई हूं की धुन बनाई थी। वर्ष 1951 में राजा मेहंदी अली खान के संगीतकार मदन मोहन के साथ फिल्म मदहोश के लिए एक सफल साझेदारी शुरू हुई। ये संगीत निर्देशक के रूप में मदन मोहन की तीसरी फिल्म भी थी। दोनों ने एक महान तालमेल साझा किया और अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, नीला आकाश, दुल्हन एक रात की, अनीता और नवाब सिराजुद्दौला जैसी फिल्मों में उनके बाद के सहयोग बड़े पैमाने पर हिट साबित हुए। कोई ये समझ सकता है कि राजा मेहंदी अली खान की कलम से जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए फिल्म वो कौन थी, और है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं फिल्म अनपढ़ जैसे अनमोल गीत कागज पर प्रभावित हुए। तो आज हम फिल्म अनपढ़ का गीत है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं उसमें ढूंढेंगे अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम हिंदी फिल्मों में जो गीत हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले ध्यान में आते हैं उस गीत पे जो पिक्चराइज हुए हैं एक्टर्स उनकी, फिर ध्यान में आते हैं सिंगर्स, गायक, और आखिर में ध्यान आते हैं म्यूज़िक कंपोजर्स।
बहुत कम ऐसे होता है कि आपको ये याद रहेगा कि वो गीत लिखा किसने था। हमारा आज का प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, गीत और गीतकार पर आधारित है और इसी गीत और गीतकारों पर और चर्चा करने आए हैं हमारे साथ सुनील देवधर जी। नमस्ते, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन पे। नमस्कार। आज का गीत है फिल्म अनपढ़ से, जो 1962 में बनी थी। इसके गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान। तो आइए सुनते हैं ये गीत। है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वो ही कहे कि मैं क्या करूं। है इसी में प्यार की आबरू, मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। है इसी में प्यार की आबरू। सुनील जी, इस गाने को सुनकर दो बातें समझ में आती हैं। जी पहले तो ये कि ये गीत कुछ गांधीयन फिलॉसफी की तरह लगती है, जी। और दूसरी बात ये कि हर वक्त महिला को ही कष्ट क्यों उठाने हैं। पुरुष बस बैठ के देखता रहे और स्त्री सारा बोझ उठाए, सब कुछ सहन करे। इस पे अध्यात्म क्या कहता है? मानसी जी, आपने शुरुआत में जो भूमिका में अपनी कहा जी कि हम बात कर रहे हैं गीतकारों पर, उनके गीतों पर, जी और आपने बहुत अच्छी भूमिका बनाई। तो हमारा उसमें यह कहना है कि निस्संदेह गीतकार को सबसे नीचे रखा जाता है, बिल्कुल। और उसके भी आगे एक और बात है कि हम संगीतकार की बात करते हैं, लेकिन संगीतकार अकेला कुछ नहीं है ना। उसके साथ कितने सारे साजिंदे होते हैं, कितने सारे वाद्य होते हैं, उनका तो कभी कोई नाम ही नहीं जानता। गीतकार का तो एक बार आ भी जाता है। तो यहाँ एक बात हमारे मन में आती है कि कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो बस नींव के पत्थर रहे। कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो बस नींव के पत्थर रहे। लिखा लाए परिंदों सा नसीब, उम्र भर घर में रहे बेघर रहे। बहुत खूब। तो होता ही है कभी कभी, और खास करके साजिंदों के साथ में तो, कि आप ये देखिए कि बहुत कम लोग जानते हैं। गीतकार तो फिर भी आ जाते हैं, और गीतकारों को भी महत्व देने वाले कुछ संगीतकार उस समय भी हुए। गोपी नैयर जैसे लोग जो कहते थे कि जब तक अच्छा गीत नहीं होगा अच्छी धुन नहीं बन सकती। अब आते हैं आपके उस प्रश्न पर भी कि आपने ये कहा कि हर बार स्त्री को ही क्यों। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि किसी भी फिल्म की कहानी और उसके किरदार, उसके हिसाब से ज्यादातर गीत लिखे जाते हैं। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वहाँ ये है कि इस सीन की, इस दृश्य की मांग क्या थी जिसमें ये गीत गाया जा रहा है। और अब बात आती है गांधीयन फिलॉसफी की। जी तो निस्संदेह हम ये मानना पड़ेगा हमें कि गांधी का प्रभाव उस समय न केवल साहित्य पर बल्कि समाज पर, वहाँ के विचार पर, सब पर गांधी का प्रभाव था। लेकिन आप ये देखिए कि शायद इसी प्रभाव ने ये भी काम किया कि उस समय समाज में पुरुष की भूमिका सिर्फ अर्थार्जन की थी। महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती थी। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज ये स्थिति है कि महिलाएं भी बाहर निकलकर बाहर का काम भी कर रही हैं और घर का काम भी कर रही हैं। उसके बावजूद उनकी जो सहन शक्ति है वो पुरुष की तुलना में बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे तो एक विचार आया हाँ कि जी। धरा को सबसे अधिक सहना पड़ता है, जी। और स्त्री जो है वो धरा का प्रतीक है। जो भी उर्वरा है, जो भी उर्वरा है, हाँ जी। उसे सहन करने की शक्ति भी मिली है और वो प्रकृति भी मिली है। तो यहाँ ये विचार आज थोड़ा सा बदल गया है। आज आप क्या महसूस नहीं करते कि पुरुष भी जब लौटते हैं तो बहुत सा घर का काम में हाथ भी बटाते हैं, और जो नेचर ने अलग करके दिया है वो तो पुरुष नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन जो काम साझेदारी से करने की बात है वो आज पुरुष भी कर रहा है। इसलिए इस गीत में कि मेरा गम भी मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, तो ये बात उसके उस समर्पण भाव की है। और यहाँ भी स्त्री पुरुष से अधिक सहनशील और कहीं अधिक उदार साबित होती है। बिल्कुल सही। तो चलिए सुनते हैं गीत के आगे के बोल। जो ना बन सके मैं वो बात हूँ, जो ना खत्म हो मैं वो रात हूँ, जो ना बन सके मैं वो बात हूँ, जो ना खत्म हो मैं वो रात हूँ, जो ना खत्म हो मैं वो रात हूँ। ये लिखा है मेरे नसीब में, यूं ही शम्मा बन के जला करूँ, है इसी में प्यार की आबरू। न किसी के दिल की हूँ आरज़ू, न किसी नज़र की हूँ जुस्तजू, न किसी के दिल की हूँ आरज़ू, न किसी नज़र की हूँ जुस्तजू, न किसी नज़र की हूँ जुस्तजू। मैं वो फूल हूँ जो उदास हो, ना बहार आए तो क्या करूँ, है इसी में प्यार की आबरू। सुनील जी, ये 1962 की बनी हुई पिक्चर है। उस वक्त से लेकर आज के जो समाज में जैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि स्त्री के परिस्थिति में कुछ भी बदलाव आया है, थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा भी? परिवर्तन ही केवल एक ऐसी चीज है जो अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन हमेशा होता रहेगा, जी। वो स्थायी नहीं है, उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे, और वो परिवर्तन आज भी हम देख रहे हैं। आप ये देखें कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नहीं बुझा सकते ना। बिल्कुल। उसी तरह से किसी परिस्थिति को, यानी कि द्वेष को द्वेष से नहीं मिटाया जा सकता है। प्रेम को आप प्रेम से ही, या घृणा को आप प्रेम से ही बदल सकते हैं। जी। आप समर्पण से ही चीजों को बदल सकते हैं। तो इसलिए मान लीजिए कि ये परिस्थितियां उस समय कभी रही होंगी, और इसलिए संत कहते हैं कि पीर सबन की एक है, मूरख जानत नहीं। तो अगर आप पर पीड़ा को नहीं जानते तो फिर आपके मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो श्लोक है ना व्यास जी का कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा पाप नहीं है। तो इन परिस्थितियों को समझकर अगर जो स्त्री की बात आप कर रही हैं या जो पुरुष की बात कर रही हैं, ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब इतिहास तो इस बात का भी साक्षी है कि बहादुर शाह जफर ने कहा, बहादुर शाह जफर ने ये बात कही ना कि न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो
इन पंक्तियों में आ लिखा रहा है, है, जी। तो बहादुर शाह जफर कह रहा है, राजा होकर न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। तो परिस्थिति महत्वपूर्ण है, और वो परिवर्तन का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है कि वो परिवर्तन होगा ही, वो स्थायी नहीं हो सकता। तो कभी स्त्री पर वो प्रसंग आते हैं, कभी पुरुष पर वो प्रसंग आते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चूंकि परिस्थितियां कुछ भी कहें, लेकिन स्त्री की जो भूमिका है, और जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि जो उर्वरा है उसमें प्रकृति ने सहन शक्ति भी ज्यादा दी है और उसकी प्रकृति भी वैसी बनाई है। इतना ही भेद है। थोड़ा सा इस बात को समझ लेंगे तो हमें लगता है कि वो जो दृष्टि है वो भी बदलने लगेगी। धन्यवाद सुनील जी। सुनील जी ने जैसे कहा परिस्थिति बदलनी चाहिए, इसी नोट पर हम लेते हैं यहाँ एक अल्प विराम। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद। वेलकम बैक। चर्चा हो रही है गीतकार राजा मेहंदी अली खां की। उनका लिखा वो कौन थी का गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो जी टीवी पर अंताक्षरी प्रोग्राम में फिल्म इतिहास में 10 शीर्ष सर्वकालिक पसंदीदा गीतों में नामित किया गया था। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। राजा मेहंदी अली खान ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ राज खोसला की फिल्म अनीता के गीत सामने मेरे सांवरिया और तुम बिन जीवन कैसे बीता जैसे गीतों को जन्म दिया। 1947 में विभाजन के दौरान आश्चर्यजनक रूप से जब उनके दोस्त और प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो पाकिस्तान के नए इस्लामिक राज्य में रहने के लिए चले गए, तो राजा मेहंदी अली खान और उनकी पत्नी ताहिरा ने भारत में ही रहने का विकल्प चुना। और उनकी देशभक्ति का उत्साह उनके गीत वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो के माध्यम से फूट पड़ा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। एक मिलनसार राजा मेहंदी अली खां अपने धन, प्रशंसा और बुद्धि के साथ उदार थे। मदन मोहन के साथ ही उन्होंने महान अर्थ और मन भावन मधुर के अविस्मरणीय गीतों को बनाने के लिए एक जादुई टीम बनाई। फिल्म आंखें ने साझेदारी शुरू की और फिर तलत महमूद का गाया हुआ फिल्म मदहोश का गीत मेरी याद में न तुम आंसू बहाना उन्हें प्रसिद्धि और यश दोनों मिला। इसके बाद राजा मेहंदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन ने चार्ट बस्टर्स पर मंथन करने की एक आदत सी बना ली, जो साधारण शब्दों के माध्यम से जनता के कानों से होकर बेहद आसानी से जीभ पर आ जाते थे। युगों से संगीत प्रेमियों ने आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे फिल्म अनपढ़ का गीत, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो फिल्म वो कौन थी, हर एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया दुल्हन एक रात की, और वो पूछो ना हमें हम उनके लिए क्या क्या नजराने लाए हैं फिल्म मिट्टी और सोना, और आखिर में अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो फिल्म आपकी परछाइयाँ। ये सारे गीत हमारे मन मस्तिष्क की मार्मिक भावनाओं से आज तक जुड़े हुए हैं। राजा मेहंदी अली खां वास्तव में गीत के राजा थे। उन्होंने फिल्मी कविता को उदात्त सौंदर्य प्रदान किया। भले ही उनके सभी गीत हिट न हो, उनकी कविता हमेशा सोने की तरह चमकती रही है। उन्होंने इस दुनिया को जल्दी छोड़ दिया, लेकिन उनकी समृद्ध विरासत अभी भी उन सभी के लिए बेशकीमती है जो नैतिकता की संस्कृति को महत्व देते हैं। और यही कारण है कि जिस तरह उनके गीतों को बड़े आनंद के साथ सुना जाता है, उसी तरह अंदाज़ बयां और मिज़राब जैसे उनके काव्य संग्रह भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। 29 जुलाई 1966 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वो और उनकी पत्नी ताहिरा निसंतान रहे, पर इसके बावजूद उन्होंने हर पड़ोस के बच्चे को अपना माना। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि जब वे गंभीर रूप से बीमार थे और मृत्युशैया पर थे, तब भी उन्होंने अपना विनोदी पक्ष रखा और अपने आगंतुकों के साथ हंसते हुए देखे गए। कोई आश्चर्य नहीं, जैसे मृत्यु भी उनकी मुस्कान को छीन नहीं सकती थी, वैसे ही उनके लिखे फिल्मी गीतों की चमक हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये जो गाना है माँ और बच्चे के बीच जो एक बॉन्ड है, जो एक ममता है माँ की, इसके पीछे क्या अध्यात्म छुपा है? मैं बात कर रहा हूँ
गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की, जो 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली गीतकारों में से एक थे। तो ये जो समर्पण है, ये माँ के प्रति इसलिए भी है कि वो 9 महीने की तप साधना है और प्रति क्षण कल्याण की आराधना है, तब जाकर कहीं हमारा आपका जन्म होता है। तो ये थी राजा मेहंदी अली खां की दास्तान। अगली बार गीतों के बोल बड़े अनमोल में ढूंढेंगे छिपा हुआ अध्यात्म, फिल्म तलाश के गीत मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, जिसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विश्व शांति दर्शन।